इस कहानी की शुरुआत होती है सरला से, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बेटा रोहन था, जो रात की इस शांति में सो रहा है। रोहन बहुत छोटा था जब उसके पिता इस दुनिया को छोड़ गए और सब कुछ एक पल में ही बदल गया। दिन में वो कपड़े सिलती थी और रात में बेटे के सपने। ये संघर्ष की कहानी है, एक माँ की। कई रातें ऐसी भी थीं जब माँ भूखी सो गई, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। समय गुजरता गया और रोहन बड़ा होता गया। मेहनत और सपनों के साथ उसका हर एक दिन नया सवेरा लेकर आता था। फिर एक दिन रोहन की शादी हो गई। एक प्यारा और खुशी का पल, जहां शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा और दूरियां घर की दीवारों के बीच पनपने लगी थीं कहीं ना कहीं। अब हर बात में रोहन सिर्फ अपनी पत्नी की सुनता था। ये माँ के लिए बहुत ही दुखद और दर्दनाक स्थिति थी। समय बीतता गया और उसी घर में माँ अकेली पड़ती गई। इस माँ के हाथों का खाना खाकर बेटा बड़ा हुआ। आज उसी माँ को किचन छूने तक की इजाजत नहीं थी। बड़े घर में सबके लिए जगह थी, बस माँ के हिस्से में आया था एक छोटा कमरा। वो आज भी सबसे पहले उठती थी, सबके लिए चाय बनाती थी। ये सुबह की शांत दिनचर्या आज भी वैसी ही है। अब इस बड़े घर में माँ की जरूरत शायद किसी को नहीं रही थी। माँ जी, रहने दीजिए, किचन गंदा हो जाता है। आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। परेशान मत होइए, मैं हूं ना। सरला के पास एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी छुपकर रखी थी। डायरी में बेटे के बचपन की हर छोटी खुशी लिखी थी, हर यादें सहेज कर रखी थी, जैसे कोई अनमोल खजाना। आज रोहन ने पहली बार खिचड़ी खाई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। लेकिन उस घर में एक छोटी सी जान अब भी दादी से प्यार करती थी। दादी, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। मतलब मुझे आपकी हाथ की बनी हुई स्वादिष्ट चीजें खानी है। सालों बाद माँ फिर से किचन में लौटी थी, जैसे उस घर की पुरानी धड़कन वापस लौट आई हो। उस रात किचन में सिर्फ खाना नहीं, यादें पक रही थीं। रोहन पहली बार माँ को इतने ध्यान से देख रहा था और उसे अपनी पुरानी गलतियों का आज बहुत गहरा एहसास हो रहा था। पहला कौर खाते ही रोहन को अपना बचपन याद आ गया। माँ के हाथों का स्वाद, बुखार वाली रातें, माँ की गोद, सब फिर से याद आने लगा। उस रात माँ जल्दी सो गई थी। शायद बहुत दिनों बाद उसका दिल भरा था। उस रात रोहन माँ के कमरे में गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके हर पन्ने पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। शायद अब मेरे हाथों के स्वाद की किसी को जरूरत नहीं रही। रोहन उस रात पहली बार बच्चों की तरह रोया था। अगली सुबह घर में कुछ बदल चुका था। ये स्वाद पुराना है, लेकिन प्यार आज नया है। कई सालों बाद इस घर में फिर से अपनापन लौट आया था। क्योंकि घर की असली गर्माहट हमेशा माँ से ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।